ना आंखों देखा हाल। तो क्या आप मानते हो आपके पूर्वज मतलब साइंस की जानकारी नहीं रखते थे? आप ही अकेले जन्मे हो? अरे आपसे पहले साइंस चरम सीमा पे थी हमारे देश में, तभी पूरा वर्ड सीखने आता था इस देश में। आज गुम कर दी है तो आपके ऐसे कर्मों ने जो नहीं करने चाहिए। आप अहंकार में डूबे हैं, आप नशे में डूबे हैं, खुदी में डूबे हैं। और कुछ लोग तो दूसरों को मार के ये सोचते हैं कि मैंने पता नहीं कौन सा तीर मार दिया। अरे लानत, जवानी काम में तो आती अगर किसी का नशा छुड़वा देता, किसी के होते घर बर्बाद को आबाद कर देता तो मान लेते कि तूने अच्छा काम किया। समाज को डराना, समाज को भयभीत करना, यह हमारे धर्मों में राक्षसों का काम हो सकता है, इंसान का नहीं। यही सच्चाई है, धर्मों की सच्चाई बोल रहे हैं। तो अपनी जवानी को अच्छे कामों में लगाओ बच्चों, किसी का भला करो। अरे रोड पे कोई ऐसा दिव्यांग जिसको दिखता नहीं है वो खड़ा है, उंगली पकड़ के रोड पार करवा दो, ये आपका दान महादान के समान है। अरे कोई रोड पे तड़पते हुए का इलाज करवा दो, उठा के ले जाओ हॉस्पिटल में, ये अच्छा दान है। ना कि यहां पहले ही महल बने हुए वहां पैसा चढ़ाया, माथा टेका कि मैंने तो दान कर दिया। इसका फल मिले ना मिले हमें नहीं पता, पर उसका फल ना मिले हम आपको गारंटी देते हैं। किसी बीमार का इलाज करवा दो, भूखे को खाना खिला दो, चाहे वो पशु पक्षी परिंदा आदमी क्यों ना हो, जरूर मिलेगा फल। पैसा अगर आपके पास ज्यादा है, बजाय किसी के चढ़ाने के घर में रखो और जरूरतमंद की मदद कर दो। उसी टाइम अगर आपको आत्मिक संतुष्टि ना मिले तो कह देना। जब उसके चेहरे पे एक शांति देखोगे, अरे रोते चेहरे पे जब मुस्कुराहट आ जाएगी, आपकी आत्मा को उसकी दुआ जरूर काम कर जाएगी। जरूर आपके अंदर भी एक असीम शांति का एहसास होगा, एक खुशी महसूस होगी। हमने आजमाया है, हमारे करोड़ों बच्चों ने आजमाया, तो हम इतने दावे से कह रहे हैं कि हाँ ऐसा होता है। हाँ, पीछे बच्चे हाथ खड़ा करने लगे कि हाँ जी ऐसा होता है। तो आप देख सकते हैं सेवादार उधर लाइव पे भी कितने बच्चों ने हाथ खड़े कर रखे हैं, ये देख हाईलाइट किया है, यहाँ ज्यादा लोग बैठे। तो ये कोई झूठ नहीं, हमने कोई इनको पढ़ाया नहीं कि हाथ खड़े करना, अपने आप क्योंकि इनको फील हुआ है। तो हाथ नीचे कर लो, मालिक खुशियां दे बेटा। ऐसे कर्म करते रहो लगातार, ताकि और खुशियां लो और असीम शांति आपके अंदर आए। तो बताइए हमारे धर्मों में कहां गलत लिखा है? कोई जात मजहब धर्म ने नहीं बनाया, नाम पढ़ते गए, भाषाएं बदलती गई, आदमी सीखने के ललक में नई नई भाषाएं बनाता गया, और उन भाषाओं में ऐसे संत आते गए जिन्होंने रिसर्च करता आते गए, जिन्होंने उस भाषा में कुछ लिख दिया, तो वो उस धर्म का नाम हो गया। लेकिन जात पात कहीं नहीं बनी। कईयों ने कहा गुरुजी पवित्र वेदों में जात बनाई हुई है, ऊंच नीच बनाया हुआ है। जी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारे धर्मों में खास करके पाक पवित्र वेदों की बात अगर आप कहते हो कि भाई उन्होंने ऊंच नीच बनाया, जी नहीं, उन्होंने क्या बनाया? वर्ण, वर्ण बनाए। जन्म से किसी की जात नहीं, कर्म से उन्होंने नाम रखा।